morning, students. We have been studying the structure of atom for 2 days, but unfortunately I have missed to record them, so it was not uploaded on YouTube. But today I will upload your today's class record. ठीक है? On yesterday we have studied the history of the discovery of the atom. We have also seen discovery of cathode rays, their properties. Today we will study about the canal rays or anode rays. Goldstein discovered the presence of positive rays in discharge tube. He performed discharge tube experiment in which he took perforated cathode and a gas at low pressure was kept inside the discharge tube. Actually वो discharge tube लिया और discharge tube लेने के बाद कैथोड जो था वो परफोरेटेड ले लिया, ठीक है, और एनोड जैसा है वैसा ही लिया। और इसके बाद अपने लो प्रेशर पर, ठीक है, गैस डाल करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, मतलब हाई वोल्टेज करंट पास करा दिया, ठीक है। वो क्या क्या देखा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, न्यू रेज वेयर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड एंड पासिंग थ्रू द होल इन द कैथोड गिव्स फ्लोरेसेंस ऑन द ऑपोजिट ग्लास वॉल कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो देखता क्या है वो कि एनोड की तरफ से कुछ रेज निकल रहे हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और अगर कैथोड की तरफ फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया जाए, जैसे जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया जाए या स्क्रीन लगा दिया जाए, तो उधर ग्लो करने लगा। तब सोचा कि वो न हो कुछ रेज ऐसे हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, सिंस आर दीज आर इमर्जिंग फ्रॉम द एनोड एंड मूविंग टुवर्ड द कैथोड, देयरफॉर दीज रेज वेयर नेम्ड एज एनोड रेज और कैनाल रेज। वे एनोड रेज कहलाए या कैनाल रेज कहलाए, ठीक है। These rays were called anode rays or canal rays or positive rays, and the properties of these rays were similar to that of cathode rays, but it contains some positively charged particle which moves toward the negatively charged plate when their discharge tube is kept in electric field or magnetic field. It also travels in a straight line, because when any opaque object is kept in its path, ठीक है, it casts shadow. When any rotatory wheel is kept, it will start to rotate, which indicates that it is a material particle, ठीक है। तो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। यही आपका ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर आपका कैथोड है, परफोरेटेड है, मतलब छिद्र युक्त है, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका एनोड हो गया, ये हाई वोल्टेज करंट का सोर्स हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। वैक्यूम ट्यूब से एयर हम लोग निकाल सकते हैं, लो प्रेशर पर गैसें रख दिए। जब करंट स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे क्या कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो कैथोड रेज कहलाए, कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में एनोड जो होता है कैथोड की तरफ क्रॉस करता है, और जो परफोरेशन है उससे क्रॉस होकर के इसका तो अपोजिट एंड पे चला जाता है। अगर यहाँ जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया जाए तो यह ग्लो करने लगता है। इस रे को ही वे क्या नाम दिए आपको, पॉजिटिव रे या कैनाल रे या एनोड रेज कहलाया है। Origin of anode or positive rays. In this discharge tube, the atom of the gas loses negatively charged electron. जैसे होता क्या है कि जब आप उसमें हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो गैसेज को आयोनाइज कर देगा। जब आयोनाइज करेगा तो गैस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से तो तुम्हारा कैथोड रे बन गया, जो आयंस बन गए, जो विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड नाउ, एंड these atoms thus acquire a positive charge. These positively charged particle produced from hydrogen gas was called proton. और अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो वो प्रोटॉन कहला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गया, जिसको हम लोग पॉजिटिव रे कह रहे हैं या कैनाल रे कह रहे हैं या एनोड रे कह रहे हैं।
यही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस अगर ले लिए तो आयोनाइज हो जाएगा H प्लस में, इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कैथोड रे प्रोड्यूस कर दिया में बदल गया, और यही प्रोटॉन जो है आपका कैनाल रे या पॉजिटिव रे या एनोड रे कहलाया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, they travel in a straight line, however their speed is much less than that of cathode ray। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हाउ एवर देयर स्पीड इज मच लेस देन दैट ऑफ द कैथोड रे, लेकिन कैथोड रे से इसका स्पीड कम होता है। अगर जिस तरह से कैथोड रे के path पर when any opaque object is kept, then it will cast the shadow, which shows that the cathode rays are traveling in a straight line. Similarly, when the opaque object is kept in the path of the anode rays, they will cast shadow on toward the opposite end, which indicates that anode rays also travel in a straight line but with much less speed than that of cathode ray। They are made up of material particle, दे आर पॉजिटिवली, मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ होता है। कैसे समझे कि वो मटेरियल पार्टिकल का बना हुआ है? टेक रोटेटरी व्हील एंड kept them in the path of anode rays, they will start to rotate, which is only due to a striking of the anode rays, and striking is only possible when it has some momentum, and momentum is associated with mass. Thus the anode rays are material particle, they are positively charged, hence they are called canal rays or anode rays, and when any electric field or magnetic field is applied in the discharge tube, these rays will move toward the negative plate, which shows that these are positively charged particles। The nature of anode rays depend on the gas taken in the discharge tube। इसका गैस का नेचर जो होता है, हाँ गैस, ये आपका नेचर ऑफ कैथोड रेज जो होगा आपका एनोड रेज जो होगा वो गैस के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, किस तरह का है। ठीक है, for different gases taken in the discharge tube, charges to mass ratio E by m of the positive particle constituting the positive ray is different। ठीक है, डिफरेंट गैस ले लीजिए, E by m रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, और डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। इसी से साबित होता है कि एनोड रेज जो होता है मटेरियल, ये डिपेंड्स ऑन द गैसेस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, गैस पर जो लिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, the behavior of this particle in the magnetic or electric field is opposite to that observed for the electron or cathode rays as it moves toward the negative plate, which shows that these are made up of positively charged particles। Later on these positively charged particles are called proton। Eugen Goldstein in 1886 observed what is now called the proton particles with a positive charge and a relative mass of 1 or 1840 times that of the electron, और इलेक्ट्रॉन के मास से अपना 140 टाइम्स ज्यादा होता है। Charges, it carries positive charge which is equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb। मास हो गया 1.673 into 10 to the power minus 24 ग्राम और 1.672 into 10 to the power minus 27 ग्राम। It is 1837 times heavier than an electron। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम गुना ज्यादा भारी होता है कौन? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, in 1932 James Chadwick confirmed the existence of the neutron, the particle with no charge but the mass nearly equal to proton, and it is situated at the center। It was discovered by Chadwick by bombarding beryllium atom with high speed alpha particle। एक्चुअली वो बेरिलियम पर हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया था तो न्यूट्रॉन निकला था। ठीक है, जिसके वजह से वो पता लगा लिया कि वो न हो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि उसके सेंटर पर सिचुएटेड होता है। Chadwick in 1932 bombarded a thin sheet of beryllium element with alpha particle। What is alpha particle? So it is radioactive rays, invisible rays, having equal to the mass of helium plus 4, plus 2 हीलियम पर प्लस 2 अगर चार्जेज हो, ठीक है, तो वही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। and observed highly penetrating rays which consist of a stream of neutral particle। The neutral particle were found to be
to have the mass of 1.675 into 10 to the power minus 27 kg, which is nearly the same as that of hydrogen atom and have no charge. These were named neutron. और उसी उसी न्यूट्रल पार्टिकल को उसने क्या कह दिया, न्यूट्रॉन कह दिया। ठीक है, यही बेरिलियम है ना। और ये अल्फा पार्टिकल हो गया, हीलियम पर +2 चार्ज हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो जो बना, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल कहता है। तो ये अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम में अगर स्ट्राइक कीजिएगा तो ये कार्बन में बदल जाएगा और न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है और एक एलिमेंट खत्म हो रहा है। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का कंसेप्ट है यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, डाल्टन्स लॉ का जो था तुम्हारा डाल्टन्स थ्योरी। Among all the elementary particles, neutron is the heaviest and the least stable. सब एटॉमिक पार्टिकल यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज और मास। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा वो दिया हुआ है, रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 ना, न्यूट्रॉन पर 0, मास आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन बाय चैडविक। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.602 into 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन पर हो गया 1.6022 into 10 to the power -19 कूलम और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। मास इसका 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है और प्रोटॉन का मास हो गया 1.672 into 10 to the power -27 kg और उसी तरह से न्यूट्रॉन का मास हो गया 1.675 into 10 to the power -27 kg। स्पिन +½ इसका भी ±½ हो सकता है, न्यूट्रॉन का भी ±½ हो सकता है। चार्जेज -1 +1 0 ना। लोकेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर पर रहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट में रहते हैं। एटॉमिक मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे थे, थॉमसन से एटॉमिक मॉडल पढ़े ना। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एन एटम इज हाईली विस्कस डेंसिएस्ट मटेरियल made up of positive charges, whose whole background is made up of positive charge. Negatively charged particles are embedded just like plum is embedded in the sandwich. Therefore this model is always known as, also known as plum pudding model, और क्या कहा जाता है आपको, सैंडविच मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, बता चुका हूँ ये, यही है आपका थॉमसन। Thomson believed that the electrons were like plums embedded in the positively charged pudding. Thus it was called plum pudding model. Which model is this model is compared with the watermelon, in which seeds are embedded, or pudding in which raisins are embedded. Therefore this model, sometimes called watermelon model or raisin और प्लम पुडिंग मॉडल, यही हो गया आपका एटॉमिक मॉडल। इस तरह से वाटरमेलन की तरह काटिएगा तो होल बैकग्राउंड दिखाई देगा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का बना हुआ होता है, जिस पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड होता है सीट की तरह, इसके सीट की तरह। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10 to the power -10 meter, in which the positively charged is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. ठीक है, यही प्लम पुडिंग मॉडल है, जिसका साइज 10 to the power -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, an atom is highly viscous densiest spherical material. This model considered that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom
although this model was able to explain the overall neutrality of the atom. Limitation था इसका कुछ. This model fails to explain the result of a scattering experiment given by Rutherford. देखो हुआ क्या था कि उन्हीं दिनों मैडम क्यूरी का डेथ हो गया था. मैडम क्यूरी का डिस्कवरी जो हुआ था वो रेडियो एक्टिविटी पर था उनका. ठीक है, तो अपने वो गांव गई हुई थी, वहाँ उनके एक मित्र साइंटिस्ट जो थी वो गिफ्ट में दी थी कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, और उस वक्त में उससे हार्मफुल रेज जो निकलते थे उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था. उस हार्मफुल रेज के कांटेक्ट में वो आ गई मैडम क्यूरी, और जिससे उसका डेथ हो गया था. तब साइंटिस्ट जगत में तहलका मच गया. तब रदरफोर्ड उसी के टाइम का साइंटिस्ट था. यह एक्सपेरिमेंट कर रहा था रेडियो एक्टिविटी पर ना, अबाउट द रेडिएशन ऑफ द इनविजिबल रेज दैट इज अल्फा बीटा गामा पर. और ही वाज क्या कहा जाता है, सक्सेस, मतलब सक्सेस हुआ उसमें, उसको डिस्कवरी करने में कि उस पर कैसा चार्जेज होगा, किस पर पॉजिटिव होगा. तो आपका अल्फा जो था डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम था, और आपको बीटा जो था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन था, गामा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था. ठीक है, 3 रेंज निकलते हैं उसके बारे में. तो आपको ये रदरफोर्ड जो है उसके अंडर में 3 साइंटिस्ट थे, मार्क्सडेन मूलर एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम माइंड में भी नहीं. उनको ये ऑर्डर दिया कि ऐसा है कि तुम लोग क्या कोई भी हेवी मेटल एलिमेंट ले लो और अल्फा बीटा गामा किसी से स्ट्राइक करा के देखो, एटम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो ये लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करने जाते थे मार्क्सडेन और मूलर, उन्हें शॉक लगता था. ठीक है, ऐसा लगता था जैसे एटम बम वाज फायर्ड ऑन ए थीन पेपर एंड इट वाज रिटर्निंग टू इट्स वेपन. ठीक है, तभी आप सारी बात जाकर के अपने टीचर रदरफोर्ड से बताते हैं तीनों, सर एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा ऐसा होता है. तब जो है से एक आपका स्पिन थायरियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय रदरफोर्ड. उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तब जा करके बहुत सारा आपका क्या कहा जाता है इंफॉर्मेशन एटम के बारे में मिला. ठीक है, सब एक एक करके हम लोग देखेंगे. तो वही है, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो जैसे ही मतलब अगर कोई विस्कस होता एटम, densiest होता, तो when it was fired by alpha particle it will not return back, it will just stick on the viscous substances, but it was returning bonds. ठीक है, therefore atom should not be viscous or densiest. ठीक है, खंडन कर दिए वो लोग. it could not explain any other properties of the atom. ठीक है, fail to explain how the positive charge holds on the electron inside the atom. कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करता है, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया. ठीक है, इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटम्स स्टेबिलिटी. एन एटम इज स्टेबल हाउ, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हिम. द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और यह थ्योरी जो है से न्यूक्लियस के बारे में, किसी भी एटम का टोटल मास जो होता है सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनीवन. तब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देखेंगे. अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है. ठीक है, दूसरा इनका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी फेमस है. ठीक है, इतने नाम से यह एक्सपेरिमेंट फेमस है आपका. अ सिंगल एटम इज टू स्मॉल टू लुक एट, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गेट जस्ट वन टू एग्जामिन. देयरफॉर रदरफोर्ड डिसाइडेड टू लुक एट ए मेटल फाइल consisting of many atoms in a very thin sheet. एक एटम को आइसोलेट करके उस पर स्ट्राइक करा करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था. इसलिए वो क्या कहा जाता है, मेटल फाइल ले लिए, हेवी मेटल फाइल लिए. ठीक है, और उस पर स्ट्राइक कराया अल्फा रेज से, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट कराया. क्यों होता है ऐसा? ठीक है, वो सब हम लोग 1 by 1 करके पढ़ते चले जाएंगे. Gold was ideal choice as gold can be rolled out into very fine gold leaf sheet. These very fine sheet are only a few atoms deep, about 1000 atom. Therefore, gold foil
would produce result of interaction that could be best related to the interaction between a single alpha and single nucleus. चूंकि आपका गोल्ड फाइल एक मेलिएबल होता है और उसकी थीन इतना होता है जैसे बहुत कम मतलब एटम के रेंज में होता है, ठीक, 1000 एटम से ज़्यादा नहीं होता, उसी के रेंज में होता है गोल्ड फाइल का थीन फाइल, ठीक है। दूसरी बात, गोल्ड एक हैवी मेटल होता है, अल्फा बीटा गामा से स्ट्राइक कीजिएगा तो 20,000 में एक रे डेविएट कर जाता है, एंड व्हेन द एटम ऑफ लो एटॉमिक मास ना लाइटर एलिमेंट विल बी टेकन, ठीक है, इट विल नो शो द मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। जैसे डेविएशन वाला जो कंसेप्ट है वो इससे नहीं हो पाता, यही वजह कि इन्होंने एल्युमिनियम नहीं लिया, गोल्ड लिया। तो क्वेश्चन बनता है व्हाई गोल्ड वाज टेकन बाय द, व्हाई नॉट एल्युमिनियम, बिकॉज गोल्ड इज हेवी मेटल, ठीक है, फ्रॉम विच डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, ठीक है, यहाँ पर यही होगा, ठीक है। आइए, Rutherford performed alpha ray scattering experiment in which bombarded thin foil of metal like gold, silver, platinum or copper with a beam of fast moving radioactive particle originated from a lead block. लीड ब्लॉक में लेकर के ये कंसेप्ट आपका मतलब कि बम्बार्डमेंट वाला किए थे। द प्रोसेस ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एनी पॉइंट अराउंड दिस, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एनी पॉइंट अराउंड दिस foil of gold after striking it was detected with the help of a circular zinc sulfide screen. The point at which a alpha particle strike this screen, flashes of light is given out and that very point is known as scintillation point. आगे करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यही स्पिन थैरोस्कोप है, ये आपका स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ठीक है, ये लेड ब्लॉक है, इसमें रेडियो एक्टिव रेज लिया हुआ है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट होगा, ये स्लिट से जाएगा, ये गोल्ड मेटल फाइल है, स्ट्राइक करेगा। मोस्ट ऑफ द रेज आर पास्ड इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन, shows that most of the space inside an atom is empty. One ray in 20 rays are deviated with obtuse angle. 20,000 में एक ऐसे रेज था जो ऑप्टीज एंगल से डिविएट करता है, बट क्या कहा जाता है, one ray in 20,000 is such that it will return back from the nucleus without touching it, which is due to क्या कहा जाता है, returning of alpha particle. Why so? Because at nucleus of the center it contains positively charged particle, same charges rebel to each other, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा इनके साथ करते हैं। चलिए, आज इतना ही। रदरफोर्ड को फिर से कल मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आज ज़्यादा हो जाएगा आपका, अटेंडेंस लेने दीजिए तब जाइएगा।